प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लेटरल एंट्री से नियुक्ति न करें। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, जिसके बाद एनडीए के सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी ने भी आपत्ति जताई। लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर तगड़ा झटका खा चुकी बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजनीति गरमाने से पहले ही अपने कदम वापस ले लिए। शनिवार को ही यूपीएससी ने एक विज्ञापन दिया था, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर पद तक के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन वैकेंसी को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना था, लेकिन इस पर बवाल मच गया। पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने आ गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लेटरल एंट्री क्या है और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। हंगामा और विपक्ष के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया है। 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 45 पदों पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। केंद्रीय कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखे अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर लेटरल एंट्री के लिए विज्ञापन जारी किया था। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस सरकारों में बिना आरक्षण के लेटरल एंट्री का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, कई मंत्रालयों और यूआईडीएआई जैसे प्रमुख पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किए बिना ही भर्ती की गई थी। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह कुख्यात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करने के लिए सुपर ब्यूरोक्रेसी की तरह संचालित हो रहे थे। इससे पहले मंत्री ने कहा कि लेटरल एंट्री के विचार को कांग्रेस नेता बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वीकार किया था। 2013 में गठित छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों में सचिव पद या यूआईडीएआई के प्रमुख पद आदि अनेक पदों पर पूर्व की सरकारों में लेटरल एंट्री के जरिए बिना किसी आरक्षण के लोगों को नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक तत्कालिक तरीका था और इसमें भाई भतीजावाद का बोलबाला था। ये तो बात हो गई ताजा घटनाक्रम की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लेटरल एंट्री क्या बला है जिसे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। दरअसल लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर की जाती हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले 15 साल के एक्सपीरियंस वालों की भर्ती अफसरशाही में लेटरल एंट्री के जरिए की जाती है। शामिल होने वालों की उम्र 45 साल होनी चाहिए। उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने वालों में शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों के काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। लेकिन जैसे यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों की भर्ती निकाली, इस पर विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती के सरकार के कदम को राष्ट्र विरोधी तक कह दिया। उनका कहना है कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। राहुल ने कहा कि शीर्ष नौकरशाहों समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारा नहीं जा रहा है, बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर डाका करार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से आम लोग सिर्फ बाबू और चपरासी तक ही सीमित रह जाएंगे। विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस का विरोध पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी अवधारणा यूपीए सरकार के समय ही तैयार हुई थी। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग यूपीए सरकार के दौरान साल 2005 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। आयोग ने खास नॉलेज की जरूरत वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां 1970 से कांग्रेस सरकारों के दौरान होती रही है। ऐसे पहलों के उदाहरण में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया का नाम लिया और काफी हद तक उनकी बात सही भी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रिक्त पदों के लिए लेटरल एंट्री निकाली गई हो। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए कई लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनाया गया।
साल 1971 में मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री के जरिए ही विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार के रूप में सरकार में शामिल हुए थे। वित्त मंत्री और फिर देश के वो प्रधानमंत्री बने। रघुराम राजन ने भी लेटरल एंट्री के जरिए ही मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। बाद में वे 2013 से 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। बिमल जलान ने भी लेटरल एंट्री के जरिए कांग्रेस सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया, फिर वो आरबीआई के गवर्नर बने। सैम पित्रोदा, कौशिक बसु, वी कृष्णमूर्ति, अरविंद विरमानी भी लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में शामिल हो चुके हैं। खैर, अब सरकार ने विवाद बढ़ने से पहले ही अपने कदम वापस ले लिए हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।